एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने कड़म काट लिया है और ये शुरुआत हो रही है अचार डालने की। तो यहाँ पे छोटी मम्मी जो है मेरी, ये अच्छे से कड़म को देख के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो अचार काटते काटते मैंने अपनी उंगली भी काट दी। पता नहीं क्या हुआ, परसों में गिर गई थी नीचे और आज मेरी उंगली कट गई। तो बस सब कड़म काट के हमने पतीले में डाल दिया है बॉईल करने के लिए। 2 पतीलों में डाला है यहाँ पे मैंने, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि जगह की भी कमी थी और आग भी नहीं जल रही थी। तो बाहर ये बड़े वाले पतीले में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से थोड़ा बॉईल करेंगे पानी में डाल के आग के पास। तो गाइज़, ये जो आज का कड़म होता है तो इसका थोड़ा उतना टेस्टी अचार नहीं होता है क्योंकि कड़म पे बर्फ़ पड़नी ज़रूरी होती है। इसलिए जो विंटर का अचार होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और असली अचार का कड़म वही होता है। तो बस अभी हमें इसको अच्छे से फेर दे रही हूँ क्योंकि ये एक जगह नहीं पकना चाहिए, ये सारा मिक्स होना चाहिए, सारा सेम होना चाहिए। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। जो कड़म बॉईल किया था उसको हमने यहाँ बाहर डाल दिया है थोड़ा धूप में। उसके बाद ये अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा और उसके बाद हम अचार डालेंगे। अभी मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ और यहाँ पे सोनाक्षी ने भी नहा लिया। और ये देखिए गाइस, ये पुलाव बना रही इधर बाहर। कौन कौन सी सब्जी डाल रहे हो सोनाक्षी आप? और बस बीन्स डाल रही हूँ। बीन्स, टमाटर, प्याज, इस चीज़ का बना रहे हैं इसमें। ये देखिए पुलाव रेडी हो गया है। इसमें हमने बीन्स वगैरह डाली हैं सारे कुछ और थोड़ा सा घी डाला है। तो अब देखते हैं इसमें मेरी फेवरेट। बहुत अच्छा है गाइस। जम्मू में भी बनाते थे बट जो चूल्हे पे जो टेस्ट होता है ना इन चीज़ों का, बहुत टेस्टी है। तो अब अचार डालने की स्टार्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले ले लिया हमने ये अपना देसी सूखा हुआ धनिया जो अपने खेत से निकाला हुआ है और इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। इसको अच्छे से प्लेट पे साफ़ किया है। अब इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, पहले पीसेंगे। तो अब यहाँ पे मम्मी देखो, जो ये हमारा सूखा धनिया था इसको अच्छे से कूट रही है, सिलबट्टे पे अच्छे से पीस रही है। और यहाँ पे देखिए एक साइड में जो हमारी ये देसी मिर्ची हैं गाइस, तो ये लाल मिर्ची जो है इनको अच्छे से इस मशीन में पीसा जा रहा है। अचार के लिए छोटी मिर्ची होनी चाहिए पीसी हुई। तो इस सोनाक्षी को ना आँखों में थोड़ी जलन हो रही थी इस मिर्ची से, तो फिर मैंने ले लिया अपने हाथ में सारा काम। तो अब मैं इस मिर्ची को पीस रही हूँ और एक साइड से मम्मी धनिया रेडी कर रही है। तो ले लिया एक बड़े से बर्तन में कड़म और उसमें मिर्ची डाली और मम्मी अभी अजवाइन और जो सूखी हुई मेथी होती है ना बीज वाली, वो डाल रही है। और उसके बाद इसमें थोड़ी मिर्ची कम हो गई थी तो मिर्ची और डाल रही है क्योंकि गाइस जो अचार होता है इसमें नमक, मिर्ची और ऑयल जो होता है वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए, तभी वो अचार लंबे समय तक टिकता है और टेस्टी भी होता है और लगता भी कि अचार है। और अब इसमें अपने स्वाद अनुसार जिस लेवल का आप नमक खाते हो तो उस लेवल का नमक भी डाल रही है मम्मी। और अब इसमें ऐड हो रही है हल्दी। और अब सबसे फेमस जो इसका इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सरसों, मस्टर्ड सीड्स। तो उसको डाल रही है मम्मी। इससे ख़राब नहीं होता है अचार गाइस और खट्टापन आता है अचार में। भगवान पर मिश्रा बाण बहुत घास
इस अचार में गैप नहीं रहना चाहिए गाइस, तो इसको ज़ोर से कसना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो फाइनली गाइस एक डब्बा डाल दिया मम्मी ने अचार का, और अब देखिए यहाँ पे दूसरा डाल रहे हैं। ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगता है गाइस इस अचार को डालने में। और ये देखिए हो गया हमारा अचार रेडी। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।